दिल्ली का सीपी और सीपी में ये हनुमान मंदिर जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आज मंगलवार है, सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूं। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मंगलवार के दिन आप दिल्ली के सीपी के इस प्राचीन हनुमान मंदिर, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तादाद में हर दिन लोग यहां पर पहुंचते हैं और मंगलवार की भीड़ की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज एक और बड़ा खास मौका है दिल्ली वासियों के लिए और ये मौका है बजट का। यानी कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करने से ठीक पहले यहां पर आई और अकेली नहीं आई, पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंची और पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने दर्शन किए हैं। कैबिनेट के साथ दर्शन करना ये संदेश देता है कि सीएम रेखा गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हैं दिल्ली वासियों के विकास के लिए लगातार काम करने के लिए। अब इस मंदिर से जुड़ी हुई भी बड़ी दिलचस्प जो किस्से हैं मैं आपको बता देती हूँ और किस्से मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि राजनीति से, दिल्ली की राजनीति से खास तौर पर इस मंदिर का कनेक्शन रहा है। आपको याद होगा पूर्व में सीएम रहे केजरीवाल, वो कई बड़े मौकों पर यहाँ आते रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें भी मिलता रहा। परवेश शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो वो बजरंगबली के भक्त हैं, वो भी यहाँ पर आए। लेकिन रेखा गुप्ता जो आज भी यहाँ पर पहुंची, आपको याद होगा शपथ ग्रहण से पहले की बात हो या फिर विधायक दल की पहली मीटिंग से पहले वो यहीं पर आई और बजरंगबली का आशीर्वाद उन्होंने लिया। यानी कि जो बजरंगबली का आशीर्वाद है वो उन्हें मिलता रहा है, कृपा रही है उन पर, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब बात बजट की करते हैं। यानी कि जिस बजट को पेश करने से पहले रेखा गुप्ता यहां पर आई, उस बजट की कुछ खास बातें भी आप जान लीजिए। मैं आपको बता देती हूं कि इस बार का जो ये बजट है वो पिछले बजट से लगभग 5 से 7%, यानी कि जो पैसा है, जो बजट है वो ज्यादा रहने वाला है। लगभग 80,000 करोड़ का ये बजट इस बार का रहने वाला है। कौन कौन से मुख्य चीजें इसमें शामिल रहेंगी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। एक, आपको याद होगा बड़ा वादा किया था महिला समृद्धि योजना का, उसमें अलग से इसको लेकर क्या कुछ आज हो सकता है, इसकी तैयारी बीजेपी ने पहले ही कर लिया। आपको याद होगा महिला दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया भी था। इनफैक्ट वहां जेपी नड्डा भी मौजूद थे और जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो खुद एक महिला हैं। आपको याद होगा उन्होंने इस बात को बताया कि कैसे बड़ा ही संघर्ष भरा उनका जीवन रहा और कैसे छात्र राजनीति से फिर संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और अब एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि जो महिला समृद्धि योजना, एक बड़ा वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस वादे को जरूर पूरा करने के लिए इसमें खास तौर पर कुछ शामिल है। आपको मैं इसके अलावा ये भी बता दूं कि फोकस जो बिंदु है वो क्या क्या है। यमुना की सफाई जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा टारगेट रहा, जो एक बड़ा वादा भी रहा दिल्ली की जनता से। उसके अलावा कैसे समृद्ध और ज्यादा महिलाओं को किया जाए, अलग अलग जो ऐसे पहले से सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो फ्री की भी बात की जाए तो कैसे उसको भी बरकरार रखना है, जारी रखना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर से जरा मैं आपको इस मंदिर की तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ पर बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और उसके बाद बजट के लिए सीधा वो यहाँ से विधानसभा गई, जहाँ पर दिल्ली के बजट का आज ये दिन रहा और इसी को लेकर जो इंतजार था वो लंबा किया जा रहा था और अब आखिरकार वो दिन आ चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता से, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आखिर 27 साल के बाद ये सरकार आई है, अब आने वाले समय में कैसा काम होता है देखना होगा। आज मैं दिल्ली के सीपी में एक हनुमान मंदिर, जो कि सालों से लोग यहाँ पर पहुंचते आ रहे हैं, तादाद में लोग, आज मैं दिल्ली के हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। मंगलवार का भी दिन है तो भीड़ भी लोगों की यहाँ पर जबरदस्त है। लेकिन आज मैं यहाँ लोगों से दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है और खास तौर पर सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है, इसको लेकर लोगों से बात करने वाली हूँ। आइए जानते हैं कि क्या कुछ, हालांकि कम वक्त हुआ है लेकिन उम्मीदें लोगों को क्या कुछ है, मैं जानने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले मुझे आप दिख गए, नमस्ते, क्या नाम है आपका? रामजोर। आप यहीं रहते हैं दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। कितने साल से? 40 साल से। अरे बाप रे, फिर तो आपने तो मतलब कई सारे चुनाव और सब देख लिए होंगे। देख ही रहे हैं। तो फिर क्या लग रहा है, ये अभी जो 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है, कैसा काम कर रही है? अभी तक कम वक्त हुआ है फिर भी। नहीं, अभी तो आए हैं ना। हाँ। अभी तो एक बार हर चीज को उनको समझना पड़ेगा, उसी अनुसार काम करेंगे। अब देखते जाओ आपकी। हाँ, तो उम्मीद क्या है, क्या लग रहा है जिस तरह से अभी शुरुआत हुई है आगे? आशा पर दुनिया टिकी है। आशाएं पर तो काम लाया गया। तो आशाएं पर तो है, सबको आशा है कि अच्छे काम करेंगे। अब बाकी भविष्य बताइएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अब तो मुझे बताइए ना, पहले और अभी में क्या फर्क आपको लगता है? पहले जो सरकार रही उसने कैसा काम किया? नहीं देखो, ये हम किसी का, वो हम किसी पार्टी के नहीं है। हाँ। हम आम जनता है। हाँ, आम जनता का ही मैं आम जनता तो सभी अपने स्तर पर काम करता है। अब जैसे अच्छा, जैसे शीला ने 15 साल अच्छा काम किया, पब्लिक बहुत लाइक किया। उसके बाद थोड़ा हुआ, दूसरे आई, अब इनका भी देखा। अब ये तो एक जनता जैसे करे, कोई परमानेंट वो नहीं है किसी का। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। ठीक है। मैं आपसे भी बात करूंगी। सर, क्या नाम है आपका?
जी मैडम, मैं आस्था ही नहीं रखता है किसी पार्टी में भी। क्यों? अच्छा चलो इसका ही कारण बता दो, ये भी हमारे लिए तो वो नहीं, है। कुछ बताना ही नहीं है। मैं क्यों? आपको क्या, मुझे आपको लगता नहीं इंटरेस्ट वादे? ही नहीं है इसमें। तो आप वोट नहीं देते सर? नहीं, मैं नहीं देता। अच्छा चलिए, वोट ही नहीं देते तो फिर क्या बात कर सकते हैं। कुछ खा रही हैं, बात कर लूं मैं? क्या खा रही है पहले तो ये आप बता जिस दो। चीज के बारे में पूछ रहे हो मुझे कोई आपको कैसे पता मैं क्या, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कचौरी कैसी है, बहुत टेस्टी। ये बता दो। तो ये पूछने आई हूँ। बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है ना? और सरकार कैसी है? अच्छा, महिलाओं के लिए तो वादे भी किए, कैसा लग रहा है? पूरे भी नहीं है, नहीं होंगे। नहीं? क्यों? उम्मीद नहीं है? अभी तो खैर आई है सरकार। हाँ वो तो पता ही नहीं होंगे। अच्छा, क्यों पहले नहीं हुए इसीलिए भरोसा नहीं है? हाँ हर साल यही होता है, हर सरकार का यही होता है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा लोगों में होता भी है कि उम्मीद किस तरह से की जाए। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता दिल्ली में ही रहते हैं। सरकार अभी तो खैर बहुत नहीं है, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता भी दिखाई दे रही है, औचक निरीक्षण करने कभी पहुंच जाती है, आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है सरकार के लिए? हूँ। सरकार अच्छा ही कर रही है क्योंकि उनकी सोच भी अच्छी है, जो भी है डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट की जिसकी सोच होगी देश को आगे ले जाने की, वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली वालों ने, यानी कि आप लोगों ने बड़ा मौका दिया है इस तो बार। ये है कि बहुत अच्छा करेंगे। पहले वालों ने किया कुछ नहीं, कहते रहे वो। अच्छा ये मेरे सामने की बात है। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता, या पढ़ लेता हूँ या ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उसी की बात करता हूँ। उन्होंने किया कुछ नहीं, कहते रहे वो, सिर्फ टाइम पास किया। ये अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा तो करेंगे। अच्छा आपने पहले की बात की, पहले किस तरह की परेशानी आपको लगता है दिल्ली वालों को होती थी और उससे अब निजात मिलेगा? देखो, ये गंदगी थी बहुत ज़्यादा, यमुना है, जितने भी ये आ रहे हैं इश्यूज, और बरसात में अभी से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है। मैंने देखा कई नाले सफाई हो रही है। तो प्लानिंग होती है पहले से ही, और अगर प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि मार्च में जब बजट आता है हर आदमी अपनी प्लानिंग ही करता, हर कंपनी। तो अच्छा ही करेंगे जो भी। ठीक है, आपको उम्मीदें हैं कि अच्छा यहाँ पर होगा। मैं आपसे भी बात करूंगी। नमस्ते। नहीं, वाह सर। I know I have a paralysis. सॉरी, I have a paralysis. I don't like to talk. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। वो नहीं बात करना चाहते हैं। आपसे मैं बात करूँ, क्या नाम है आपका? मेरा बिंदर देवी। आप यहीं रहती हैं दिल्ली में? हाँ दिल्ली में रहती हूँ। आपको कैसा, मैं थोड़ा सा मुझे जगह दो ना, मैं तो आपके साथ बैठ के बहुत देर बात कर सकती हूँ। अच्छा कैसा लग रहा है? वो महिला मुख्यमंत्री भी महिला है, रेखा गुप्ता। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पहले इन्होंने बोला कि हम 2500 रुपए सबको देंगे, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि सबसे लो वालों को देंगे। जो घर वाली जो लेडीजें हैं वो तो ज्यादा आहत हो रही है ना इससे। अच्छा, आपको लग रहा है जो वादा किया गया उससे थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। क्योंकि पहले इन्होंने बोला कि हम सबको देंगे 2500 रुपए, है ना, अब बोल दिया सबसे लो वालों को देंगे। जो बेचारी आस लेके बैठी थी, जो घर में रहती हैं, उनको तो थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, वो बहुत परेशान है। अच्छा, अब पता क्या बोल रही है, मैंने तो खुद सुना अपनी गली की लोगों से, 5 साल तो आए हैं ये, 5 साल के बाद फिर क्या होगा? अगर उनको नहीं दिया गया तो ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लगता है अभी तक, क्योंकि इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही। आम आदमी पार्टी की तो बिल्कुल बेकार सरकार थी, क्यों? कुछ नहीं करती थी वो। गलियों में उसने इतनी गंदगी मचा दी थी, इतना कूड़ा कर दिया था, बहुत ज्यादा कूड़ा कर दिया था गलियों में। कोई सफाई नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सुनाई नहीं थी। इतना आप कहते थे पानी फ्री है, हम तो खूब पानी का बिल भरते थे। बिजली फ्री है, हमने खूब बिजली का बिल भरा। हमारे पास सारे सबूत मेरे फोन में है, अभी भी है, मैं दिखा सकती हूँ, सारे सबूत है मेरे पास। तो फिर अब आपको कुछ उम्मीद है कि आप तो आपने बताया इस तरह की बहुत अच्छा लगा बीजेपी सरकार आई, हमने खुद वोट दिया। लेकिन सिर्फ मेरे को एक चीज से आहत है कि जो उन्होंने बोला है कि सबसे लो वालों को देंगे 2500 रुपए। कुछ शर्तें हैं हाँ, जो जो मानने की बात है। ठीक है, पहले आपकी इन्होंने बात बोला बहुत कि हम जरूरी है देंगे, और ये हाँ। बात जरूर वहाँ तक पहुँचे। मुझे लगता है बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बता रहा हूँ, हाँ सुनिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं शासन में ये जो इनको जो आहत हुई है ना, आहत ना हो, मैं आपको मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबको देंगे, मतलब सबको देंगे, किसी को ऐसा नहीं है कि अभी पहले गरीबों को देंगे, पर आपको भी देंगे। आप चिंता ना कीजिए, जब आपके खाते में पैसे आएंगे तब आपको पता चलेगा। नहीं, इससे बढ़िया बात सुनिए, नहीं देंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है ना? बढ़िया, अति बढ़िया। और आप आने वाले समय में देखिए दिल्ली का कैसा विकास होगा, और होगा और आपको भी पैसे मिलेंगे। देखो हर सुनिए मोदी जी के आने से विकास तो होगा, वो तो हमें पता है, पूरा विश्वास है मोदी जी के आने से विकास होगा। जो है ना, माननीय रेखा गुप्ता माननीय रेखा गुप्ता कहती हैं हर लेडीज रेखा गुप्ता है, तो ये इनको मानना चाहिए। और आने वाले समय में नहीं, वो तो कह रही है, उन्हें भी खुद भी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जब आई तो बढ़िया, उन्हें आने वाले समय में इनको हर लेडीजों को
हर वृद्धाओं को, हर मतलब जो भी 75 साल के जो भी ये घोषणा की गई थी वो घोषणा पूरी होगी। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी शुरुआत है, पहले जो कमजोर तबका है उस तक वो पहुंचेगा, उसके बाद फिर और लोगों को, तो इससे तो फिर जैसे इनका बिल है, हाँ। इनका बिल है कितने का, देखिए आने वाले समय में इनका बिल भी 32,000 32,000 रूपए पूरा माफ हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, हाँ, बोलिए। अरे ये जो 32,000 रुपये बिल आया है, हाँ। ये मर चुके हैं लोग, ये मर चुके हैं लोग, मरे हुए कई साल हो गए हैं। फिर उसके तो ये बाद कब का बिल है? ये कल मैं आया हूँ, केजरीवाल के समय का। कल मैं आया हूँ, मेरे वो उसमें बॉक्स में पड़ा हुआ था और ये मेरा 1,93,000 का बिल बन गया। ये देखिए 1,93,000, ये किस चीज का बिल है? पानी का बिल है। पानी का बिल। एक तो यहाँ तो फ्री है, फ्री ये है। तो पहले तो फ्री थी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि पिछले महीने की रीडिंग मैंने भेज दी हाँ। कपिल जी को, उसके बाद भी बन के आ गए बिल, और जो मर चुके हैं उनका भी बिल आ रहा है। अच्छा, बताइए, जो है ही नहीं इस दुनिया इस में। दुनिया में है ही नहीं है, बल्कि उस बिकने के बाद वो मकान बनने की स्थिति में नहीं था, वो आज की तारीख में सील हुआ पड़ा है। हाँ। पानी की एक बूंद नहीं ली जा रही। ये यही तो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये इतना जो भ्रष्टाचार है, मरे हुए बंदों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अच्छा, ये सब ये जो बिल है, देखिए कितना बड़ा बिल है। 1,93,000, ये तो मेरे हाथ में है, ये जो आप कह रहे ये हैं। मैं हूँ जो मेरा 20,000 लीटर भी पानी जो है ना यूज नहीं कर पा रहा। तो फिर वो जो दावा किया जाता था कि इतना पानी फ्री है और ये सब है, ये 20,000 लीटर जो फ्री है ना, मैं तो कहूंगा सीएम साहब से कि मेरा जो ऊपर का फ्लैट बंद पड़ा, जो डैमेज हुआ पड़ा है पिछले 12-13 साल से, मैं यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये बिल मैं पूरी स्थिति मेरी बड़ी डेंजर हुई पड़ी है। मेरे कोर्टों में केस चल रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा, और ऊपर से जो है ये जल बोर्ड कितना भ्रष्टाचार कर रखा है, ये पूरी की पूरी टीम को हटाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, ये कहा जा सकता है एक तरह से। ये आप देखिए, ये बता रहे हैं कि 1,93,000 का इनका ये बिल है, और ये जो बिल देख रहे हैं 3,094 कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो इस दुनिया में ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। ये 30,000 माफ बिक चुका कीजिए, हो, बिके नहीं हुए 3,000 कई ही। साल हाँ। हो गए हैं। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, मरे हुओं का भी बिल आ रहा है, जबकि उनकी 4 बेटी थी। तो फिर अब तो सरकार बदली, अब क्या उम्मीद है? सरकार यही तो है ना कि ये जो सरकार बदली है तो इनका बिल भी पूरा खत्म हो जाएगा। और सब जैसे मेरे यहाँ 24,000 रूपये का था, तो मैंने टेलीफोन किया माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, उन्होंने पूरा का पूरा बिल माफ कर दिया। अब इनको श्रीमती माननीय रेखा गुप्ता जी के पास जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। सुनिए, तो इनका बिल भी माफ हो जाएगा, पानी का भी बिल माफ हो जाएगा। और जो बिजली का बिल है वो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। जो हम 200 यूनिट से नीचे जा रहे हैं वही वो आ रहा है। लेकिन मुझे ये हैरान किया कि कितना आपने इसको कैमरा पर भी दिखा दिया, इस पर जरूर आपकी मदद जो भी हो पाएगी, यहाँ से तस्वीर भी जाएगी। जेन्युइन है, आए हैं, हम लोग उनके आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जितना भ्रष्टाचार है इसको जीरो पे लाके, क्योंकि केजरीवाल भी ये कहते थे कि मेरे को जब आप चुनोगे, लेकिन वो पब्लिक ने नहीं चुना उनको। ये भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। ठीक है, 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। जीरो पे लाने के बाद जो है ना, ठीक है, फिर आप अपडेट करिए, उसके बाद जिसका जो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लोगों को आपने सुना, इनफैक्ट इन्होंने तो एक बिल भी मुझे दिखा दिया। एक बताया कि एक शख्स तो दुनिया में ही नहीं है और उनका बिल आया हुआ है, और 1,93,000 ये उस पानी का बिल है जो बताया जाता है कि इतने इतने तादाद तक आपको फ्री मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा लोगों में परेशानी इससे पहले रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है सरकार बदली है तो उनकी जो समस्या है वो यहाँ से और आसान होगी।